Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण एकेडमी। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स सॉल्व करेंगे वर्कबुक में। नवनीत का वर्कबुक है, विकास मैथमेटिक्स वर्कबुक लिखा हुआ है। ओके, तो स्टैंडर्ड 6 का है, इंग्लिश मीडियम का। यहाँ पे सॉल्व करते हैं 1 बाय 1, अच्छे से आप समझ सको, जिससे मेन पर्पज़ यही है इसका वर्कबुक का सॉल्यूशन बनाने का। देखो, आपको यहाँ पे आंसर तो लास्ट में दिए गए हैं। ओके, आप कॉपी करके यहाँ पे राइट कर सकते हो, बट आपको क्लियरली वहाँ से समझ में नहीं आता ये आंसर क्यों आया। इसलिए मैं आपको पूरा वर्कबुक सॉल्व कराऊंगा। मैंने लेक्चर्स भी अपलोड किया, तो आप लेक्चर्स भी देख सकते हो टेक्स्ट बुक के। तो फर्स्ट क्वेश्चन से लेके जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स सो एज टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। आपको यहाँ पे जो भी फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं उसे हमें फिल करना है, जिससे स्टेटमेंट हमारा ट्रू बने। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन इज योर, डैश इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। ऐसा कौन सा नंबर था जो ना ही क्या होता है, यहाँ पे प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। देखो, ये पूरा का पूरा चैप्टर का वीडियो मैंने आपको अपलोड किया हुआ है मैथमेटिक्स का। मैंने यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। चैप्टर नंबर 3 का पूरा है, चैप्टर नंबर 4 का कम्प्लीटली टेक्स्ट बुक का है। वहाँ पे इंट्रोडक्शन के साथ मैंने अपलोड किया, जिससे आपको वहाँ पे हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो देखो, आप यहाँ पे 1 एक ऐसा नंबर होता है जिसका जो क्या है, ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। बिकॉज प्राइम नंबर के लिए जो भी नंबर दिया रहता है उस एक क्या होता है, वो उसका फैक्टर आता है। एंड सेकंड, वो खुद से डिविजिबल होना चाहिए। एक 1 से तो डिविजिबल होता है वो नंबर, और वो खुद से डिविजिबल होगा, जिसको हम प्राइम बोलते हैं। एंड मोर देन 2 फैक्टर्स जिसके आते हैं उसको बोलते थे हम कंपोजिट नंबर। बट 1 को अगर आप यहाँ पे फाइंड करो, देखो 1 एक खुद एक है, एक 1 तो आएगा ही इसका। यहाँ पे देखो, एक तो 1 से डिविजिबल हो गए, एंड खुद अगर इसको डिवाइड करने जाए तो भी 1 आएगा। दैट्स वाई इसको हम ना ही प्राइम बोलते हैं और ना ही कंपोजिट नंबर। सेकंड देखो, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड। अब देखो, कोई भी नंबर अगर वो 2 से डिविजिबल होगा तो उसको हम बोलते हैं इवन नंबर्स। 2 से, जैसे 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, ये सभी 2 से डिविजिबल हुए हैं। दैट्स वाई वी कैन से दैट इट इज अ इवन नंबर। थर्ड क्वेश्चन, नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। अब जो नंबर 2 से डिविजिबल है उसको इवन बोलते थे, और 2 से नहीं डिविजिबल होगा उसको बोलेंगे हम यहाँ पे ओड नंबर्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में इसमें क्या आएगा, ब्लैंक्स में ओड आएगा, ब्लैंक में। फोर्थ क्वेश्चन, डैश इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ऐसा कौन सा नंबर है जो सभी नंबर का फैक्टर होता है। आप देखोगे तो 1 का टेबल सभी नंबर में जाएगा। जैसे आप 4 ले लो, 8 ले लो, 1000 ले लो। देखो 1 था, अगर 1 का टेबल बोलोगे तो 1 4 जा 4, 1 8 जा 8, 1000 यहाँ पे बोल सकते हो। 1 टाइम यहाँ पे 1 को अगर टेबल बोलोगे 1 into 1000 दैट इज 1000, मीन्स इसमें भी टेबल गया। तो 1 क्या है, सभी नंबर्स का फैक्टर होता है। नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। अब सपोज देखो, अगर आप किसी भी नंबर का यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड करते हो, दे आर ऑलवेज फाइनाइट। सपोज 8 का फैक्टर फाइंड किया आपने, तो क्या आएगा, 1 आएगा। एक तो 1 से डिविजिबल होगा, 2 से होगा, 4 से एंड 8 से। देखो इतने ही आएंगे। अब ऐसा कभी अब अगर आप फर्स्ट टाइम फाइंड किया तो इतना आया, सेकेंड टाइम फाइंड करोगे तो भी इतना आएगा। जितना बार आप फाइंड करोगे ऑलवेज 1 2 4 8 ही आएगा इसका फैक्टर। दैट मीन्स यू कैन से दैट इट इज अ फाइनाइट। ऐसा नहीं कि और भी एकदम आते ही जाएगा इसका। 6th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर आर इनफाइनाइट। सपोज देखो, अगर किसी नंबर्स का आप मल्टीपल्स फाइंड करते हो, मल्टीपल्स मीन्स जैसे आपको यहाँ पे 2 का मल्टीपल फाइंड करना है तो 2 का टेबल बोलना पड़ेगा। ऐसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 आएगा, नेक्स्ट 8, देन 10, ऐसे 12, 16। तो आगे ऐसे डैश डैश आप इनफाइनाइट तक उसका मल्टीपल फाइंड कर सकते हो। दैट मीन्स इसमें आएगा आपका इनफाइनाइट। नेक्स्ट, इफ 1 एंड अदर नंबर itself are only factor of a given number then it is called a prime number dash number, that means prime number। अगर कोई नंबर आपको दिया गया है, वो नंबर 1 से डिविजिबल हो एंड खुद से हो, 1 एंड itself, that means जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ 3 है, 3 किससे डिविजिबल होगा, 1 से डिविजिबल होगा,
एंड खुद 3 से होगा और दूसरे किसी नंबर से नहीं होगा, दैट्स वाई 3 इज आवर प्राइम नंबर। तो यहाँ पे आंसर आएगा प्राइम। अब सपोज देखो 1 के बजाय क्या आ जाए, इफ अ नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, एक तो 1 तो होगा एंड इटसेल्फ खुद से डिविजिबल होगा, एंड और भी उसके क्या होंगे यहाँ पे फैक्टर आएंगे, दैट मीन्स दूसरे नंबर से भी डिविजिबल होगा, दैट मीन्स मोर देन 2 फैक्टर्स आएंगे। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। वी कैन से दैट इज अ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर डैश इज ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। अब ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो क्या है, अब इवन है। देखो जब आप यहाँ पे बोलोगे 2, यहाँ पे नंबर देखो 2 4 6 इस तरह से दिएगा, मैं 2 3 4 5 इस तरह से लिखूँ 6, तो देखो यहाँ पे, या फिर आप सिर्फ इवन लिखो, इवन है, सभी कैसे इवन नंबर है, ठीक है। अब इसमें से 2 क्या है जो प्राइम है, इसका फैक्टर 1 आएगा एंड खुद यही 2 आएगा। बाकी का अगर देखोगे सब में और ज़्यादा फैक्टर आएंगे, एक 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 1 3 6 आएगा। देखो मोर देन 2 फैक्टर सबके आएंगे, सिर्फ वो 2 ऐसा है जिसका 2 ही फैक्टर आएगा, 1 एंड 2, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर 2 और विच इज इवन। ये 2 जो है आपका ये प्राइम नंबर है और इवन है। बाकी दूसरे जितने भी प्राइम नंबर हैं सभी के सभी क्या हैं, ओड नंबर्स आएंगे। ओके, जैसे मैं यहाँ पे 3 ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ, सब ये सब प्राइम है बट ओड भी है। नेक्स्ट, सम ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज डैश इवन नंबर। अगर आप 2 कोई भी इवन नंबर लेते हो एंड उनका सम करते हो तो देखो क्या आता है, डैश लिखना है। तो सपोज कोई भी 2 इवन, मैं यहाँ पे 4 ले लूँ, 6 ले लूँ, ये दोनों इवन है, अगर आप इनका 6 सम करोगे तो 6 + 4 दैट इज 10। देखो कैसा आया, ए वी इवन एंड ए वी इवन, तो क्या आएगा आंसर आपका इवन नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइएस्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर इज कॉल्ड देयर एचसीएफ। देखो हाइएस्ट को अगर कोई नंबर दिए गए हैं आपको हाइएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है तो उसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, एचसीएफ, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। एंड देखो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया, द लोवेस्ट ऑफ द कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर इज कॉल्ड एज अ एलसीएम, ये आपको पता है। नेक्स्ट, देयर आर डैश प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। अब 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, अब ऐसे 1 to लेके आप 100 तक ऐसे नंबर लिख देना जो क्या है यहाँ पे, जिसके 1 and 2 ही यहाँ पे क्या आते, सॉरी यहाँ पे जिसके आपके ओनली 2 फैक्टर्स आते हैं उसको हम बोलेंगे प्राइम फैक्टर। तो जब आप काउंट करोगे टोटल 25 ऐसे नंबर होंगे जिसका जो क्या होंगे 1 से डिविजिबल होंगे एंड खुद से डिविजिबल होंगे, दूसरा कोई नहीं। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे दूं, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ एंड 19 हुआ, 23 हुआ, इस तरह से 29 हुआ, इस तरह से आपको टोटल 25 नंबर्स मिलेंगे विच इज़ डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड बाय इटसेल्फ। ओके, तो 15 हो गया। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन दिया है, ब्रैकेट में जो आपको नंबर दिए गए इसमें से आपको फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे करेक्ट करना है, फिल करके ब्रैकेट में से। तो देखो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, अब देखो ऐसा कौन सा ये नंबर है सबसे छोटा नंबर जो प्राइम नंबर हो, तो आपको पता है 0 जो है वो सबसे छोटा तुम्हारा प्राइम नंबर होता है। ओके, 1 तो आपका ना ही प्राइम है, नेदर नॉर प्राइम, नेदर यहाँ पे आप बोल सकते हो नेदर प्राइम एंड नॉर यहाँ पे कंपोजिट नंबर। तो 2 आपका सबसे छोटा नंबर है जो प्राइम है। देन द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, अब ऐसा कौन सा नंबर है स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट है। अब देखो 2 के तो इतने आएंगे नहीं, यहाँ पे 2 3 4 दिया हुआ है, तो देखो कंपोजिट मतलब मोर देन 2 फैक्टर आएंगे। तो देखो 2 का फैक्टर फाइंड करोगे तो 1 2 आएगा, दैट मीन्स 2 ही आए। इसका 1 3 आएगा, दैट मीन्स 2 ही फैक्टर आए। इसका 4 का 1 भी आएगा, 2 भी आएगा एंड 4, देखो टोटल 3 फैक्टर आए, दैट मीन्स इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। 4 आएगा आपका यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 16 इज, अब आपको यहाँ पे 16 का फैक्टर फाइंड करना है, बताना है कौन सा ग्रेटेस्ट है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 16 का फैक्टर फाइंड कर लो। तो देखो किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है 16, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 में आएगा, 5 में आएगा क्या, नहीं, 6 में नहीं, 7 नो, 8 यस, 8 2 जा 16। अब देखो इसका हाफ आ गया, दैट मीन्स डायरेक्ट अब इसी से होगा। तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा दिख रहा है, ये देखो 16, तो 16 आपका आंसर आएगा। ग्रेटेस्ट फैक्टर वही नंबर होता है। 12 हैज़ डैश फैक्टर, अब यहाँ पे 12 के कितने फैक्टर्स हैं ये आपको बताना है। तो 12 का फैक्टर फाइंड कर लो। देखो 12 किस किस से डिविजिबल होगा, ये 1 से डिविजिबल होगा,
2 से डिविजिबल होगा, 2 6 जा 12 होता है, एंड 3 से 3 4 जा 12, 4 से भी होगा, 4 3 जा 12, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 6 2 जा 12। अब देखो हाफ आ गया 12 का, 6 डायरेक्ट किससे होगा, 12 से। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने फैक्टर आए, 6। तो आपके आंसर आएगा यहाँ पे आपका 6 आएगा। नेक्स्ट, अब प्राइम फैक्टर ऑफ 45 इज, आपको प्राइम फैक्टर बताना है यहाँ पे 45 के। तो 45 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, जब आप यहाँ पे फाइंड करोगे तो आंसर आएगा आपका 5। कैसे आएगा, अब यहाँ पे देखो टोटल कितने प्राइम फैक्टर हैं, 45 का फैक्टर फाइंड करो। 45 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, यहाँ पे कोई भी देखो किससे डिविजिबल होगा ये, यहाँ पे एक, जब आप इसको करोगे देखो 3 से डिविजिबल होगा, यस 3 से होगा, 1 से होगा, एंड किससे होगा ये, 4 से होगा क्या, नो, 5 से होगा, यस 5 से होगा, 5 9 जा, एंड 6 से होगा, नो, 7 नो, डायरेक्ट किससे होगा, 9 से होगा। ओके, 9 के बाद किससे होगा, किसी और से होगा, नो, डायरेक्ट किससे होगा, 45 से होगा। दैट्स वाई इसके कितने फैक्टर हो गए। अब प्राइम फैक्टर ऑफ 45 इज 5, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर का, डैश इज अ प्राइम नंबर। इसमें बताना है कौन सा प्राइम नंबर है आपका, कौन सा प्राइम नंबर है। अब देखो यहाँ पे जो ऊपर वाला है प्राइम, इसमें कौन सा था, देखो यहाँ पे अगर हम देखें सभी में देखो टेबल जा रहा था, ये क्या है 5 जो था वो प्राइम नंबर था, ये तो ठीक है। 6 नंबर में क्या करना है, डैश इज अ प्राइम नंबर, इसमें बताना है कौन सा प्राइम नंबर है। तो देखो जिसके क्या होंगे, सिर्फ 2 ही फैक्टर आएंगे। अगर आप देखो 95 का करोगे तो 5 से डिविजिबल, 1 से डिविजिबल है, 95 से है, और 5 से भी है, इसलिए कंपोजिट हो जाएगा। 91 13 7 जा होता है, दैट मीन्स 2 फैक्टर तो ऐसे ही आ गए, 1 और 91 टोटल 4 फैक्टर हो गए, तो ये नहीं होगा। तो कौन सा बचा, 97। 97 किसी और से डिविजिबल नहीं होगा, सिर्फ 1 से होगा, 97 से होगा, दैट्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ कंपोजिट नंबर। ओके, तो इसको हम प्राइम नंबर हो गए। कंपोजिट नंबर कौन सा बताना है, अब ऐसा आपको चूज करना है इसमें से जिसके क्या हो, मोर देन 2 फैक्टर हो। 37 का 1 एंड 37 ही आएगा, 67 का भी 1 एंड 67 ही आएगा, इससे ही डिविजिबल होगा। 77 है, देखो 11 से भी होगा, 7 से भी होगा, 1 से भी होगा, 77 टोटल 4 आ गए, दैट मीन्स इट इज़ द कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे आपका 77 आ जाएगा, इधर तो क्या बताया था 97 और इधर 5 बताया था, आप राइट कर सकते हो इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है 8 नंबर, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 10 विच आर ग्रेटर देन 2। आपको बताना है नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 10, आपको यहाँ पे 10 के बताना है फैक्टर जो 2 से ग्रेटर देन है। तो सबसे पहले 10 का फैक्टर फाइंड कर लो, फिर देखो कितने हैं 2 से ग्रेटर। तो 10 का आएगा पहले तो 1, 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से होगा, नो, 4 नो, 5 से होगा, देन किससे होगा, डायरेक्ट 10 से। तो ग्रेटर देन 2 हमें, तो इन दोनों को हमें नहीं लेना 1 एंड 2 को, तो 5 एंड 10 ये 2 फैक्टर हैं जो क्या है ग्रेटर देन। तो टोटल कितने फैक्टर आए 1 2, तो आंसर आएगा 2। इस तरह से द एचसीएफ ऑफ अ प्राइम नंबर इज डैश। अब देखो कोई भी प्राइम नंबर आप ले लो, उनका एचसीएफ फाइंड करो। प्राइम नंबर सपोज मैं लेता हूँ 3 एंड 5, इनका एचसीएफ कैसे फाइंड करते हो आप, इस तरह से, इनका अलग इनका अलग। तो देखो इन दोनों में कोई कॉमन आ रहा है, 3 का आप 3 लिख सकते हो, 3 इंटू 1, 5 का 5 इंटू 1, कोई कॉमन आ रहा है नहीं, ओनली 1 ही आएगा, दूसरा कोई कॉमन नहीं होगा। अब ये जो कॉमन आया यही हमारा क्या है एचसीएफ आएगा। तो क्या आएगा आपका आंसर यहाँ पे 1। 10 नंबर, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 सो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय डैश। अब एक नंबर कोई 6 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे आपने कंडीशन पढ़ा था, बुक में दिया गया है ये सब चीज़ें। 6 से डिविजिबल कोई नंबर होगा तो क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा, बट ये आप इसका उल्टा नहीं लिख सकते, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो 6 से भी जरूरी है होगा, ओके, ये पॉसिबल नहीं है हमेशा। नेक्स्ट, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18। सपोज एक नंबर आपका है 18 से डिविजिबल है, सो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, अब जैसे आपने 6 से था, उस किससे था 3 से, उसका हाफ 18 है, 18 की इसका हाफ क्या होता है 9, तो उससे ये डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 12 इज। अब आपको बताना है 12 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल। अब किसी का भी मल्टीपल फाइंड करते हो तो वहीं से टेबल स्टार्ट कर दो, 12 का फाइंड करना है तो देखो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, आगे इस तरह से आप करते जाओगे, ओके 36। तो सबसे छोटा कौन सा आपका मिलेगा मल्टीपल यहाँ पे 12, तो आंसर आएगा आपका 12। यहाँ पे आंसर 9 आया था, लिख दो, यहाँ पे 3 आया था।
नेक्स्ट, देयर आर डैश प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। आपको 1 to 10 के बीच में बताना है कितने प्राइम नंबर्स आएंगे। तो 1 to 10 नंबर लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन दोनों के बीच में कितने आएंगे। ओके, फ्रॉम 1 to 10, बीच में नहीं, यहाँ से यहाँ तक। तो देखो एक ये आपका ना ही प्राइम है, ना ही यहाँ पे क्या है, कंपोजिट है। तो प्राइम नंबर बोला है तो देखो 2 आपका क्या है, एक प्राइम नंबर है, भले ही स्मॉलेस्ट इवन नंबर है। ये भी आपका प्राइम है, ये भी आपका प्राइम है, ये भी, एंड टोटल कितने 1 2 3 4 ही प्राइम नंबर होंगे, जिसका आप 1 से डिविजिबल होगा और खुद से डिविजिबल होगा और किसी नंबर से नहीं होगा। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे 4, टोटल 4 नंबर हैं। 18 and 35 आर डैश नंबर्स। 18 और 35 जो हैं वो बोल आपको बताना है। ऑप्शन में क्या दिया गया, प्राइम, को प्राइम एंड इवन नंबर बोला है। तो देखो 18 and 35, अब जब आप इस देखो 18 का यहाँ पे वो फाइंड करोगे, 18 का 1 2 इस तरह से इसका फैक्टर फाइंड करो, 35 का, दोनों में अगर कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है 1 के अलावा, सिर्फ 1 कॉमन आए तो हम उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। ओके, नेक्स्ट देखो इवन नंबर तो होगा नहीं, बिकॉज ए क्या है आपका ओड है 35, ए इवन है। प्राइम नंबर भी नहीं होगा बिकॉज इनके क्या है, देखो मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, सो को प्राइम ही आएगा। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 5, सो इट इज आल्सो डिविजिबल बाय। अब आपको एक नंबर क्या है 3 से भी डिविजिबल है एंड 5 से। आपने पढ़ा था इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय एनी नंबर देन दैट अगर कोई और दोनों नंबर प्राइम नंबर हों, जैसे 5 प्राइम नंबर है 3, और तो देन वो किससे डिविजिबल होगा, कोई नंबर, सपोज कोई एक नंबर है x, ये 3 से डिविजिबल है एंड 5 से भी है। अब ये दोनों अगर प्राइम नंबर हों तो इनके मल्टीप्लाई से भी ax डिविजिबल होगा, सो इट इज आल्सो डिविजिबल बाय। देखो 5 + 3 नो, 5 × 3 यस, 5 × 3 इसके मल्टीप्लाई से, 5 - 3 रॉन्ग, किससे आएगा, इसके मल्टीप्लाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द नंबर विच आर नॉट को प्राइम। आपको बताना है कौन सा इसमें को प्राइम नहीं है। तो देखना है हमें, जिसमें 1 क्या आएगा यहाँ पे, 1 अगर कॉमन आ जाए, जिसमें सिर्फ उसका फैक्टर, इसका फैक्टर फाइंड करो, इसका, दोनों में 1 कॉमन आए तो एक क्या हो जाएंगे, को प्राइम। अब जिसमें 1 के अलावा भी कॉमन आए तो क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे, नॉट को प्राइम। तो देखो 19 and 20 का जब फैक्टर फाइंड करोगे तो इसमें सिर्फ क्या आएगा, 1 आएगा। सेम इसमें भी 13 and 17, बिकॉज दे आर द प्राइम नंबर, सो इनके बीच तो वैसे भी 1 आने वाला है। 13 and 31 ये भी प्राइम नंबर है, तीनों प्राइम नंबर है आपके, तो इनके बीच का जो कॉमन है वो क्या आएंगे, 1। अब यही क्या है तुम्हारा नॉन प्राइम है। अब अगर आप इन दोनों का फाइंड करोगे तो इन दोनों के बीच में 1 के अलावा भी कॉमन मिलेगा आपको। एक तो 2 मिलने वाला है बिकॉज इवन नंबर है, दैट्स वाई 2 तो मिलेगा, दो दैट्स वाई ये क्या है आपका, नॉट को प्राइम, मतलब को प्राइम नंबर नहीं है, ये सब ही को प्राइम है। सेकंड क्वेश्चन इसका, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, देखो ब्रैकेट में भरना था, यहाँ पे बी आएगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द एलसीएम ऑफ 20 and 21 इज। आपको 20 and 21 का एलसीएम फाइंड करना है। तो आपको याद होगा कि हम ऐसे फाइंड करते हैं, एलसीएम के लिए दोनों को यहाँ पे लिखते हैं 20 and 21 है, ओके 21 है ना, ओके 21, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिविजिबल होगा, 2 1 जा 2 0, 2 से 21 नहीं होगा तो एज इट इज़। देन 2 से अगेन 2 5 जा 10, 21 एज इट इज़। अब देखो 2 के बाद 3 से डिविजिबल हो तो 3 से करो, तो 5 एज इट इज़, एट 3 से आप डिवाइड करोगे, 3 से 1 जा 21। देन 5 से करो 1 7 एज इट इज़, 7 से करो 1 and 1। तो क्या है आपके पास यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना था, तो इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 × 3 × 5 × 7। तो देखो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 420 आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा यहाँ पे क्या होता है आपका 12 एंड 12 5 जा 60, 60 में 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 60 × 7। तो देखो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 7 6 जा 42, 420 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आंसर आपका इसमें, डी, ए वाला आंसर। नेक्स्ट देन आपको एचसीएफ फाइंड करना है 20 and 21 का। एचसीएफ के लिए देखो दोनों को हम अलग अलग राइट करते हैं, यहाँ पे 20 का फाइंड करो फैक्टर, यहाँ पे 21 का। तो 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 3 से होगा, ये 2 से नहीं होगा इसलिए हम 3 से करेंगे। 3 से 1 जा 21, डायरेक्ट 7 से होगा। अब इन दोनों में कॉमन देखो कुछ क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे है
कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं। 2 इसमें है, इसमें नहीं है। 2 इसमें है, इसमें नहीं है। 5 इसमें है, इसमें नहीं है। 3 इसमें है बट इसमें नहीं है। तो कोई नहीं है तो क्या होता है? 1 होता है। अगर किसी में कोई कॉमन ना हो तो 1 होगा। तो आंसर क्या आएगा आपका? 1। अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो चैप्टर नंबर 3 जाके आप प्लेलिस्ट में जाके स्टैंडर्ड 6 मैथ्स एनसीईआरटी में चेक कर सकते हो। पूरा का पूरा मैंने टेक्स्ट बुक सॉल्व कराया है इंट्रोडक्शन के साथ। द नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4 इज डैश। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो डिविजिबल क्या है? 4 से डिविजिबल है। देखो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए हमने देखा था कि जब मैंने एनसीईआरटी का बुक पढ़ा रहा था, यहाँ पे मैंने अपलोड किया हुआ है, उसमें ऐसा देखा था कि ये जो लास्ट के 2 डिजिट हैं सबको ये चेक करना होता है सब में से। अगर ये 4 से डिविजिबल हो जाए दैट मीन्स ये पूरा नंबर क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा। तो देखो जब आप 4 का टेबल 45 में बोलोगे तो देखो नहीं आएगा, ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 4 यहाँ पे 45 डिवाइड करके आप चेक कर सकते हो। देखो 4 8 जा 32, ये डिविजिबल हो गया, मीन्स यही आपका आंसर आएगा। इसमें करोगे तो नहीं आएगा डिविजिबल। ओके, ये भी करोगे 54 भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा, दैट्स वाई इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। एंड अब कैसे डिवाइड करना है सब सिखाया है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 40। अब आपको बताना है 1 एंड 40 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होगा। तो देखो 40 के आसपास ही होगा जो भी होगा। तो अगर हम 40 से एक कम आए 39 क्या होता है? ये तो आपका प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट है, बिकॉज 3 का टेबल जाएगा 39 में, 13 का जाएगा। देन 38 आपका इवन नंबर है, मीन्स 2 का टेबल जाएगा। ठीक है, 1 एंड वही नंबर का टेबल जाना चाहिए जो तभी वो प्राइम नंबर होता है। तो 38 भी नहीं होगा। 37 देखो 37 जो नंबर है वही आपका क्या आएगा? ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर आएगा बिटवीन 1 to 40। नेक्स्ट 9317 इज डिविजिबल बाई। अब इसको बताना है 11 से डिविजिबल है, 10 से है, 2 से या 5 से। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे इधर से चेक करते हैं। 5 से डिविजिबिलिटी की चेक करने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो 5 होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए 1 से डिजिट पे। तो दोनों में से कोई नहीं, ना तो यहाँ पे 0 है ना ही 5 है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 5। 2 के लिए चेक करते हैं। 2 के लिए क्या कंडीशन थी कि ये इवन नंबर होना चाहिए। यहाँ पे 1 से डिजिट इवन नंबर मीन्स 0 2 4 6 2 4 6 8 होना चाहिए एंड इंक्लूडिंग 0 भी तो नहीं है, तो 2 से भी नहीं होगा। 10 के लिए यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो उससे भी नहीं है। तो बचा कौन सा है? ए, तो यही आपका आंसर आएगा। अब इसको 11 से कैसे डिविजिबल है ये मैंने आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया हुआ है, देख लेना आप जाके प्लेलिस्ट में जाके स्टैंडर्ड 6 मैथ्स एनसीईआरटी। ओके, तो यही आपका आंसर आएगा शॉर्ट में। ये नंबर दिया गया है 26,785 इज डिविजिबल बाई डैश। अब ये जो नंबर है किससे डिविजिबल है? तो सबसे पहले आप देख सकते हो अगर लास्ट में 5 दिखे तो आपको ऑप्शन में कहीं 5 दिख रहा है क्या? 5 से डिविजिबल होगा, तो यही डायरेक्ट आंसर है। ओके, 10 से डिविजिबल नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे 0 आना चाहिए। 2 से डिविजिबल होगा ये क्या? नहीं, बिकॉज यहाँ पे 0 2 4 6 8 चाहिए, तो 2 से भी नहीं होगा। 3 से डिविजिबिलिटी आप इसका सम करना, सम को अगर 3 वो जो सम आएगा इसका ऐड करना और 3 से डिविजिबल होगा तभी होगा। तो सम इसका 3 से डिविजिबल नहीं आएगा। ओके, तो 3 से भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 यहाँ पे 3,65,890 इज डिविजिबल बाई डैश। किस से डिविजिबल होगा? तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मीन्स इवन है तो मतलब 2 से डिविजिबल होगा। तो कहीं दिया है क्या 2? यस, ये देख सकते हैं हम। इसको पहले पॉइंट अप रखो। देन देखो 0 अगर होता है तो किससे डिविजिबल होता है? 10 से भी होता है। चलो 2 आ गए, ये दोनों तो खत्म हो गए। ओके, ये दोनों हो सकते हैं बट इन दोनों में ही देखते हैं। एंड देखो 0 और अगर क्या हो यहाँ पे 0 होता है तो वो 2 नंबर से डिविजिबल हो, तो 5 से भी होता है 10 से भी होता है। डायरेक्टली आप ये नंबर सीरी ऑप्शन लिख सकते हो। ओके, या फिर आप सबका चेक करते जाओ, पहले 3 से चेक करो डिविजिबल है कि नहीं, 4 से चेक करो, 6 से करो, 7 से करो, इस तरह से कर सकते हो। द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। आपको 12 एंड 18 का एलसीएम फाइंड करना है। अब एलसीएम फाइंड करना मैंने आपको सिखाया, एक साथ लिख दो दोनों को। 12 18 2 से डिविजिबल होगा, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। देन अगेन 2 से, 2 3 जा 6, 9 एज इट इज़। 3 से डिविजिबल होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 से अगेन क्या आएगा आपका 1 1। तो इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। क्या आंसर आएगा आपका? 36 यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18। जैसे आपने एलसीएम फाइंड किया इसी तरह आप एचसीएफ बटा दोनों को अलग अलग इस तरह से 12 से करो पहले, देन 18 से। 2 से डिविजिबल होगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 2 9 जा 18,
3 से होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये वाला क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3। तो देखो 2 2 एक तो कॉमन है, 2 लिख दो, 3 3 कॉमन है, 3 लिख दो, 3 2 जा क्या आया 6, तो 6 कौन सा ऑप्शन है आपका सी, तो ऑप्शन आएगा आपका सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे 11, डैश इज डिविजिबल बाई 2 3 एंड 5। आपको बताना है इतने नंबर्स दिए गए हैं जो 2 से भी डिविजिबल हैं, 3 से भी डिविजिबल हैं एंड 5 से डिविजिबल हैं। तो आप 1 बाय 1 सबको चेक करोगे। यहाँ पे ये नंबर लोगे, इसको चेक करना। चलो ये जो आंसर आ रहा है उसी को बता रहा हूँ, बाकी आप चेक कर लेना। कैसे चेक करते हैं ये सब रूल्स मैंने आपको स्टैंडर्ड 6 NCERT में मैंने आपको बताया हुआ है। ओके, मैथ्स में, तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। तो देखो इसको मैं चेक कर देता हूँ। 0 है, दैट में लास्ट में 0 है, तो ये क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। सम कर लो इनका, 7 7 7 3 टाइम है, दैट इज 21 सम आएगा। अगर 21 है, 21 इज डिविजिबल बाई 3, दैट्स वाई होल नंबर इज डिविजिबल बाई 3। एंड लास्ट में 0 होता है तो वो 5 से भी डिविजिबल होगा, दैट्स वाई ये आपका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 8448 इज डिविजिबल बाई, अब जो ए नंबर दिया है 8448 इज डिविजिबल बाई, अब आपको ए 1 बाई 1 देखो 2 से डिविजिबल होगा बिकॉज 8 है, बट 9 से डिविजिबल होगा क्या, सम करो इनका। 8 4 12, ये भी 8 4 12, 12 12 कितना हो जाएगा 24, 24 9 से डिविजिबल नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 9, तो ये ऑप्शन नहीं आने वाला। तो सबसे पहले आप इसका सम देखो कितना है 24, 24 किससे डिविजिबल होता है 3 से, तो ये तो डिविजिबल होगा। अब आपको ये 3 डिजिट ले लेना है, 4 4 8, इसको 8 से डिवाइड कर दो 8 से चेक करने के लिए। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 8 5 जा 40, तो कितना आएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, 8 ये आ गया। 8 6 जा 48, देखो कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, दैट्स वाई इट इज़ डिविजिबल बाई 3 एंड 8। बाकी आप 5 देखो यहाँ पे 3 से डिविजिबल होगा बट 5 से नहीं होगा, बिकॉज यहाँ 0 या फिर क्या चाहिए, यहाँ पे 5 चाहिए, 0 या 5 चाहिए, तो 5 से नहीं होगा। और 10 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ पे 0 चाहिए, तो 0 है नहीं, तो 10 से भी नहीं होगा, आंसर आएगा बी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इफ द नंबर 17,941 इज डिविजिबल बाई 22, अब ये जो नंबर है डिविजिबल है 22 से, देन द डिजिट एट यहाँ पे स्टार इज, अब यहाँ पे जो यहाँ पे एक ब्लैंक दिया हुआ है स्टार बोल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, ठीक है 22 से डिविजिबल है, तो आपको यहाँ पे डिवाइड करने के लिए क्या करोगे, तो देखो अगर आप यहाँ पे 22 को आप कैसे लिख सकते हैं 11 इंटू इस तरह से 2, तो आप देखो यहाँ पे आपको क्या नंबर चाहिए था। अब देखो अगर आपने पढ़ा था कि कोई नंबर डिविजिबल है तो उसका फैक्टर भी उससे डिविजिबल होना चाहिए इससे, तो आप देखो 11 से तो ठीक है, चलो 2 से चेक करो, 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे इवन नंबर होना चाहिए, तो 2043 मतलब ये देखो ए इवन है, ए भी इवन है, 0 इन तीनों में से कोई एक आएगा, 3 तो आने से रहा। अब 11 से डिविजिबल के लिए, 11 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या चेक करते थे, आपका ये रूल्स था, सभी को जो भी रूल था, आप अगर इसको देखना चाहते हो स्टैंडर्ड 6 मैथ्स में NCERT में चेक करके देख सकते हो, तो आंसर आएगा 0। ओके, वहाँ मैंने समझाया। द HCF ऑफ 11 एंड 17 इज, आपको HCF बताना है 11 एंड 17 का। देखो ये दोनों क्या है, तुम्हारे प्राइम नंबर है, दैट्स मीन्स ये 11 1 से ही डिविजिबल होगा एंड 11 से, ये 1 एंड 17 से ही डिविजिबल होगा। ओके, तो इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, सिर्फ 1 है, तो आंसर आएगा आपका 1। HCF बोला है। सो अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 6 एंड 5, अगर एक नंबर क्या है 6 से भी डिविजिबल है एंड 5 से डिविजिबल है एंड मे नॉट भी डिविजिबल बाई, आपको तो बताना है किससे डिविजिबल नहीं होगा। देखो 10 से हो सकता है, 30 से, तो देखो अगर ये दोनों क्या होते प्राइम नंबर, तो इनका मल्टीप्लाई जो आता है जैसे 6 5 30, तो उससे डिविजिबल क्या हो जाते। अ नंबर इज विच इज़ डिविजिबल बाई 6 एंड 5, एक नंबर है x, ये 6 से भी डिविजिबल है 5 से भी है, एंड मे नॉट बी डिविजिबल बाई, अब बताना है आपको किससे नहीं डिविजिबल होगा। ओके, तो यहाँ पे किससे नहीं होगा 25 से नहीं होगा। नंबर 4 देखते हैं यहाँ पे, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको देखना है।
ऑन डिवाइडिंग एन इवन नंबर बाय 2, अगर आप किसी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हो देन वी ऑलवेज गेट एन इवन नंबर, तो हम हमेशा क्या करते हैं, इवन नंबर हमको मिलता है। तो ट्राई कर लो कि अगर आप इवन नंबर को देखो, जैसे मैं डिवाइड करूँ यहाँ पे कोई भी इवन नंबर ले लूँ, मैं यहाँ पे अगर 8 लिया तो 8 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 4 जा 8, चलो ये तो इवन मिल गया। बट मैं अगर यहाँ पे 10 ले लूँ, ये भी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10, तो ये क्या इवन नंबर आया? नो, इट इज़ अ ओड नंबर, तो हमेशा नहीं आता, दैट्स वाई इट इज़ फॉल्स। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, यस, अगर कोई नंबर है, हमारा फॉर्मूला बोल सकते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है बुक में, अगर कोई नंबर यहाँ पे 9 है वो उससे डिविजिबल है तो 3 से भी होगा। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 देन इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 14, नहीं, अगर ये क्या होता 14 से डिविजिबल होता देन 7 से क्या होता ही होता। अब 7 से है तो जरूरी नहीं है वो क्या हो 14 से हो। ओके, को प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज प्राइम, जो को प्राइम नंबर होते हैं क्या ऑलवेज प्राइम होते हैं? नो, दे आर नॉट ऑलवेज प्राइम। ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 मे नॉट बी डिविजिबल बाय 4, अब जो सभी नंबर हैं वो 2 से डिविजिबल हैं एंड मे नॉट बी डिविजिबल बाय 4, और क्या हो सकता है, जरूरी नहीं है वो 4 से डिविजिबल है, जो 2 से डिविजिबल हैं वो जरूरी नहीं है 4 से, बिकॉज 2 से डिविजिबल है बट 4 से नहीं है, यही स्टेटमेंट बोला है, दैट्स वाई इट इज ट्रू। एलसीएम ऑफ 2 नंबर मे बी वन ऑफ द 2 नंबर, अब देखो किसी का आप एलसीएम फाइंड करते हो तो उन दोनों नंबर्स में से हो सकता है वही एलसीएम आ जाए। जैसे मैं यहाँ पे 3 एंड 6 का एलसीएम फाइंड करूँ तो देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 2 क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 2, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 2 दैट इज 6, देखो इसमें से वही नंबर आ गया, तो इट इज़ पॉसिबल, दैट्स वाई ट्रू। अब एचसीएफ में ऐसा नहीं होता है, तो क्या देखो एचसीएफ ऑफ 2 नंबर में बी वन ऑफ द 2, ओके एचसीएफ में भी हो सकता है, देखते हैं कि नहीं होता है कि होता है। अब मैंने यहाँ पे एचसीएफ 3 का फाइंड करता हूँ यहाँ पे एंड 6 का इधर, तो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 एंड 3, तो पॉसिबल है यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे दोनों में एक का 3 आया 3 आया एंड एक का 3 इंटू 2 आया, तो दोनों में क्या कॉमन है 3, तो इट इज़ आल्सो अ पॉसिबल, दोनों में से एक नंबर हो सकता है, दैट्स वाई इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ एनी 2 नंबर इज ग्रेटर देन देयर एचसीएफ, अगर आप कोई 2 नंबर्स का एलसीएम फाइंड करते हो एंड एचसीएफ फाइंड करते हो तो दोनों में से एलसीएम जो आता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है एचसीएफ का। वाई? बिकॉज हम एलसीएम में एक में करके फाइंड करते हैं, जैसे आपने इसी का देखा 3 एंड 6 का भी हमने फाइंड किया था, तो देखो एलसीएम इसका 6 आया था, एचसीएम इसका 3 आया था, तो क्या एलसीएम यहाँ पे ग्रेटर देन आया है, ओके तो ग्रेटर होता है, दैट्स वाई इट इज ट्रू। नेक्स्ट, 12 एंड 13 आर को प्राइम नंबर्स, नो, वाई? बिकॉज इन दोनों के बीच देखो 3 इसमें भी जाएगा टेबल, 3 का टेबल इसमें भी जाएगा, तो मोर देन 2 को यहाँ पे 1 के अलावा भी इसमें कॉमन फैक्टर आ रहा है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ को प्राइम नंबर, तो फॉल्स आएगा। 16 एंड 25 आर को प्राइम नंबर, चेक करो, देखो 16 में देखो 2 का टेबल जाएगा, यहाँ पे इसका 25 में क्या होगा 25 का जाएगा, 5 का जाएगा एंड 1 का जाएगा, अब इसमें से सिर्फ 1 का जाएगा, तो 1 1 कॉमन आ गया, दूसरा कोई नंबर इसका फैक्टर कॉमन नहीं आएंगे, दैट्स वाई इट इज़ क्या है ट्रू। द सम ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज ओड नंबर, अगर आप कोई भी 2 प्राइम नंबर का सम करते हो तो क्या वो ऑलवेज ओड नंबर आएंगे। तो यहाँ पे देखो चेक कर लेते हैं, प्राइम नंबर लो, सपोज मैंने 2 लिया एंड कोई एक यहाँ पे 3 लिया, तो 2 एंड 3 कितना आएगा आपका 5, ये क्या है ओड नंबर। दूसरा चेक करो 7 + 5, 7 5 कितना होता है 13, ये भी आपका ओड है, दैट मीन्स ओड ही आएगा, तो क्या है ये आपका आएगा यहाँ पे सम ऑफ एनी 2 नंबर इज ऑलवेज एन ओड नंबर। अगेन चेक करते हैं फिर से, सपोज यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे दूसरा लेता हूँ, एक 9 लेता हूँ, एक 2 लेता हूँ, 11 आ गया, बट इफ़ आई टेक हियर 9 एंड ओके प्राइम नंबर्स लेने हैं, तो 11 एंड 7 लेता हूँ, तो क्या आता है आपका 18, और 18 क्या है आपका इवन नंबर है, ओके तो हमेशा नहीं आता है बट आता है, तो फॉल्स आएगा, ऑलवेज नहीं आता, ऑलवेज बोला है। देयर इज ओनली 1 प्राइम नंबर बिटवीन 91 एंड 100, अब यहाँ पे देखो 91 से लेके 100 तक नंबर लिख डालो, तो उसमें ऐसा कौन सा नंबर है जिसका सिर्फ 1 फैक्टर आया और वो खुद है। जब आप चेक करोगे ओनली 97 ऐसा नंबर होगा जिसका 1 फैक्ट यहाँ पे वो क्या है प्राइम नंबर है, तो ट्रू आएगा, एक ही नंबर है वहाँ पे। ऑल द प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 आर ओड नंबर, ये तो पता है आपको, जितने भी प्राइम नंबर है 2 ही एक इवन होता है, सभी के सभी बाकी ओड होते हैं, ट्रू। एलसीएम ऑफ एनी 2 नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय देयर एचसीएफ, अब सपोज आप 2 नंबर ले रहे हो, उनका एलसीएम फाइंड करते हो और एचसीएफ फाइंड करते हो,
तो जो एलसीएम आया वो आपका एचसीएफ से डिविजिबल होगा। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे 3 6 का फाइंड किया, तो इसका एलसीएम फाइंड करोगे 6 आएगा, एचसीएफ 3। अब ये जो 6 है ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इस तरह से। ओके, तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 में राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ फॉलोइंग नंबर, आपको फर्स्ट 4 मल्टीपल राइट करने हैं जो भी नंबर्स दिए गए। तो 4 का फाइंड करना है, तो 4 का टेबल राइट कर दो 4 टाइम, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16। ये आ गया फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 4। 6 का बोला है तो 4 टाइम 6 का टेबल लिख दो, जैसे यहाँ पे 6 12 18 24 लिखा हुआ है आपका। नेक्स्ट देखो 9 का बोला है, 9 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 एंड 9 4 जा 36। 13 का टेबल आप लिख दो 4 टाइम, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52। इट इज द मल्टीपल फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ दिस नंबर्स। राइट द फॉलोइंग नंबर फ्रॉम 2 to 50। देखो कैसे 2 से लेकर 50 तक आपको बताना है। प्राइम नंबर्स हैविंग 3 इन यूनिट्स प्लेस। देखो आपको प्राइम नंबर लिखने हैं जो इनके यूनिट प्लेस क्या आना चाहिए, 3। अब देखो यहाँ पे 3 3 मीन्स आना चाहिए। देखो 3 अगर यूनिट प्लेस 1 to 10 में एक आएगा 3, और ये प्राइम नंबर है 20, यहाँ पे आएगा 13 23। देखो 33 नहीं आएगा बिकॉज 33 प्राइम नंबर नहीं है, 11 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 1 से तो है ही, 33 से भी है, तो नहीं आएगा। 43 आएगा एंड 53 आएगा। दीज ऑल आर द प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे कंपोजिट नंबर हैविंग 7 इन यूनिट प्लेस। आपको यहाँ पे जो भी 2 से लेके अगर बोला है 50 तक, तो इनके बीच सिर्फ क्या आने वाले हैं, 2 से लेकर 50 तक, 2 से 50 बोला था, ओके 2 से 50 तक जो है नंबर, उनके बीच सिर्फ ऐसा ही जो 27 है जिसका यूनिट प्लेस क्या है 7 होगा, एंड वो यहाँ पे कंपोजिट नंबर होगा। ऑल अदर जितने भी नंबर आएगा जिसका यूनिट प्लेस 7 है वो सभी के सभी यहाँ पे प्राइम नंबर है। नेक्स्ट कंपोजिट नंबर हैविंग 9 इन इट्स यूनिट प्लेस। अब आपको बताना है 9 यूनिट प्लेस होना चाहिए और कंपोजिट होना चाहिए। तो देखो वो 0 to 50 में कितने हैं, एक 9 होगा, 39 एंड 49। दीज ऑल आर द कंपोजिट नंबर हैविंग 9 इन इट्स यूनिट प्लेस। लास्ट आपका है प्राइम नंबर्स हैविंग 4 इन टेंस प्लेस। आपको बताना है प्राइम नंबर्स है जिनका टेंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, 4 मीन्स सेकंड वाले प्लेस पे इधर। तो 47 43 एंड 41 ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 अंडरलाइन द प्राइम नंबर्स। आपको अंडरलाइन करना है प्राइम नंबर। देखो तो यहाँ पे आपको प्राइम नंबर का मीनिंग मैंने बताया है, जिसके सिर्फ 1 फैक्टर आए और खुद ही वही होगा। तो 23 आएगा आंसर। 25 देखो 5 से डिविजिबल होगा, 1 से 25, मोर देन 2 फैक्टर आ गए। इसी तरह 27 भी, तो आंसर क्या आएगा 23। सेम इसमें 37 होगा, 41 होगा, इसमें 53 होगा, इसमें 89 एंड 97 होगा। इसको आप चेक कर सकते हो जैसे मैंने बताया। अब अंडरलाइन करना है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मीन्स ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर आए। 13 का तो सिर्फ 2 ही फैक्टर होगा, एक 1 एक इसका खुद 13। 17 का भी ओनली 2 फैक्टर 1 एंड 17, बट 15 का 1 भी होगा, 3 भी होगा, 5 भी होगा एंड 15 भी होगा। तो इतने सारे फैक्टर, दैट मीन्स कंपोजिट नंबर। तो आंसर ये आएगा। इसी तरह आप सभी में चेक करोगे तो इस तरह से ये सब क्या आएंगे, आपके आंसर आएंगे। ओके, तो कर सकते हो। राइट द फॉलोइंग, आपको यहाँ पे लिखना है ओड नंबर्स बिटवीन यहाँ पे 30 एंड 40 के बीच में। अब ऐसे नंबर लिख दो जो 30 एंड 40 के बीच में आते हैं एंड 2 से डिविजिबल नहीं है, उसी को ओड बोलते हैं। तो देखो 31 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 32 होगा तो 33 नहीं होगा, एक एक नंबर छोड़ के लिख दो। 35 देन 37 39, इन दोनों के बीच में लिखना था इसके लिए। इवन नंबर्स लिखना है 61 से 71 के बीच में, तो दैट मीन्स 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो 61 के बाद क्या आता है 62, देन आएगा 63 विच इज ऑड नंबर, दैट्स वाई 64 लेंगे। देन ऐसे 1 1 लीप करके लिख दो, 64 66 68 एंड 70। अब 72 नहीं लिख सकते बिकॉज 71 के बीच में ही बोला है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। 2 से डिविजिबिलिटी अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे देखना है आपको 1s प्लेस जो भी आपका लास्ट डिजिट आएगा यहाँ पे देख लेना है क्या आना चाहिए, 0 2 4 6 8। अगर ए दिखे इसमें से कोई भी नंबर तो 2 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। तो देखो 8 दिख रहा है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 5 है, 5 इसमें नहीं है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो और देखो 2 यस यहाँ पे है, इस ब्रैकेट जो मैंने बना के रखा है, यस 2 है तो ये डिविजिबल होगा। एंड यहाँ पे 4 डिविजिबल होगा, 0 डिविजिबल होगा, 3 नहीं होगा।
आपको उसी पे टिक करना है जो यहाँ पे है डिविजिबल है। देखो 0 आ गया यहाँ पे लास्ट डिजिट, दैट्स वाई इट इज़ डिविजिबल बाय 2। 5 आया तो ये डिविजिबल नहीं होगा, 0 आया तो डिविजिबल होगा, 9 आया नहीं होगा, 8 आया तो डिविजिबल होगा, 5 आया तो नहीं होगा। ओके, अब 3 से डिविजिबिलिटी चेक करना है हमें। 3 के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट करते हैं एंड जो सम आएगा उसको आप चेक करना है आपको 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 1 + 0 + 2 कितना होगा 3, 1 में 2 ऐड कर दो 3, एंड 3 का टेबल बोलो 3 में आता है कि नहीं, यस 3 1 = 3 आ जाएगा, ये 3 से डिविजिबल है। 9 + 5 दैट इज 14, 14 3 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए 905 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इस तरह से 8 8 एंड 5 ऐड करोगे, 8 8 16 एंड 5 ऐड कर दोगे 21, एंड 21 इज डिविजिबल बाय 3, दैट्स वाई 885 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। इस तरह से चेक करोगे तो आपके इतने आंसर जो मैंने टिक किए हुए ये सभी डिविजिबल आएंगे 3 से। ओके, बाकी कोई डिविजिबल नहीं आएगा। 2 एंड 3, देखो जैसे मैंने आपको 2 का बताया 3 का बताया, तो दोनों शर्तें आपको यहाँ पे चेक करना है, जो दोनों को फॉलो हो रही है वो क्या होंगे, डिविजिबल होंगे 2 से भी 3 से भी। अगर आपने ये नहीं देखा और अच्छे से देखना चाहते हो स्टैंडर्ड 6 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी में आप जाके चेक कर लेना प्लेलिस्ट में, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। इसी तरह आप 5 से देखो चेक करने के लिए यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है यहाँ पे 0 और 5 होना चाहिए, तो 0 है तो 5 से डिविजिबल है, 5 है यस है, 3 है देखो 0 5 नहीं है लास्ट में तो ये डिविजिबल नहीं होगा, 0 आ गया तो 5 से है, 7 आ गया नहीं होगा, 3 आ गया नहीं होगा। 10 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में सिर्फ आपको देखना है 0 आना चाहिए, तो 0 यहाँ आया क्या, नहीं ये नहीं होगा। 5 आ गया नहीं, 0 नहीं आया नहीं होगा, 0 आया यस इट इज डिविजिबल बाय 10, 0 आया यस ये डिविजिबल होगा, 0 आया नहीं डिविजिबल होगा, 0 आया नो नहीं डिविजिबल होगा। 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मैंने आपको बताया है, ठीक है, आप उस तरह वहाँ पहले वीडियो जाके देख लेना। तो ये सब नंबर मैंने जो टिक किया वो 11 से डिविजिबल होगा आपका। कैसे करते थे एक बता देता हूँ फिर भी। तो देखो यहाँ पे जो नंबर है अल्टरनेटिव नंबर का सम करते हैं, तो ये वाला आपने ले लिया तो इसके बाद एक नंबर छोड़ के ये वाला लेना है, इसके बाद कोई नंबर नहीं है छोड़ के लोगे तो 8 + 4 कितना हो गया 12, एंड 9 और 3 कितना हो जाएगा आपका, ये दोनों को ऐड कर दो 9 3 12 हो जाएगा। अब इन दोनों का सम लेना है, डिफरेंस लेना है, तो 12 - 12 कितना आ गया 0। अगर 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। 0 आ गया इसलिए डिविजिबल होगा। इसको देख लो 8 एंड 2 कितना होता है 10 हो गया, 2 यहाँ पे 3 + 1 कितना होता है 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो क्या आया 6, 0 भी नहीं आया या फिर 11 के मल्टीपल भी नहीं आया, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। इस तरह से चेक करना आप। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, ठीक है, थोड़ा सा और बचा हुआ है आपका, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा अभी थोड़े टाइम में। फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको फैक्टर कैसे फाइंड करना है ये मैंने बताया है, ये आपको टेक्स्ट बुक जब मैं सॉल्व करा रहा था वहाँ पे जाके आप अच्छे से सीख सकते हो, यहाँ भी बता रहा हूँ ध्यान से देखो। तो देखो किसी का भी फैक्टर फाइंड करना है, हम देखते हैं किस किस के टेबल में आता है वो नंबर। देखो ये जो 30 है 1 के टेबल में आएगा, तो 1 × 30 दैट इज 30, मीन्स 30 के टेबल में भी आएगा और हमने मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो 1 भी 30 भी। 2 के टेबल में आएगा 15 में आएगा, 2 15 × 30 तो मीन्स 2 के टेबल में भी आ गया 15 के भी। इसको आप उल्टे 2 बार लिखने के बजाय एक ही बार लिखा है मैंने। 3 × 10 दैट इज 30, 3 के टेबल में भी आएगा 10 के टेबल में भी आएगा। 5 6 × 30, 5 में भी आएगा 6 में भी आएगा। तो ये जो नंबर है आप इसको लाइन से लिख डालो, यही इनके फैक्टर है। फैक्टर ऑफ 30 इज इक्वल टू 1 2 3 5, 1 2 3 5, देन इधर से 6 10 15 30, 6 10 15 30, ये फैक्टर आ गए। सेम सभी में ऐसा करना है। देखो 42 में 1 का टेबल जाएगा 1 × 42, 2 का टेबल जाएगा इसमें 2 × 21 दैट इज़ 42, 3 का टेबल 3 × 14 दैट इज़ 42, 6 का जो टेबल जाएगा, देखो जब दोनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आ जाए तो समझ लेना इसके आगे टेबल नहीं जाएगा। ओके, तो अब देखो 7 वापस से अगर आप 6 के बाद 7 का टेबल बोलो 7 6 आ जाएगा। इस तरह 7 6 लिखने के बजाय हम इसी पे रखते हैं, वही मीनिंग हुआ। देन 14 से होगा, 21 से होगा, 42 से होगा, यही आप राइट कर दो जो यहाँ से और यहाँ से। 52 का भी आप ऐसे चेक करोगे 1 × 52 दैट इज़ 52, 2 × 26 दैट इज़ 52, 4 से होगा बस दूसरा किसी नहीं, 13 से होगा 26 56 52 से लिख दो। फैक्टर ऑफ 52 इज इक्वल टू 1 2 4 1 2 4 13 26 एंड 52 आ गया आंसर। देन 18 नंबर, राइट द फॉलोइंग नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम नंबर। सबसे पहले इनका प्राइम
फैक्टर फाइंड करना है। प्रोडक्ट में से देखो जैसे हमने यहाँ पे देखो इसका सिर्फ फैक्टर फाइंड किया था ऊपर वाले का, अब इसका प्रोडक्ट में लिखना है जो भी फैक्टर आएंगे। ओके, इसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर। इसका 48 का फाइंड करो। देखो हम इस तरह से करेंगे, इसमें देखो ये वाला हमारा डिवीजन मेथड। तो देखो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो देखो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 आ गया 24। अगेन 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 12। 2 से डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 3। अब 2 से 3 डिविजिबल नहीं होगा, दैट्स वाई 3 से डिवाइड करो इस तरह से। अब ये जो लास्ट में देखो इधर कोने में इस साइड आया, इसी को आप मल्टीप्लाई में लिख दो। 48 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम 1 2 3 4 एंड 3। ओके, इसी तरह आपको 72 का करना है। 72 में 2 इंटू देखो 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, एक 1 इधर चला जाएगा, 12 बन जाएगा, 2 6 जा 12। अगेन 2 से डिविजिबल होगा, 2 18 जा क्या होता है तुम्हारा यहाँ पे 36, दैट में 18। 2 9 जा 18 हो गया, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इसको मल्टीप्लाई में लिख दो सिंपली, 2 2 2 3 टाइम एंड 3 3 3 2 टाइम। सेम 56 का आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे 56 2 से डिविजिबल होगा, 28 आएगा, 2 से अगेन डिवाइड होगा, 14 आएगा, फिर अगेन 2 से डिवाइड करोगे 7। अब 7 क्या होगा, सिर्फ 7 से डिविजिबल होगा, दैट्स वाई 1। 56 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब देखो यहाँ पे थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ बिकॉज ये सब मैंने आपको ये टेक्स्ट बुक में समझा दिया है, जो सब सॉल्यूशन दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाओ, स्टैंडर्ड 6 मैथ्स NCERT लिखा होगा, उसमें पूरा चैप्टर सॉल्व कराया है। ठीक है, वर्कबुक है, एक ही वीडियो में सभी कंप्लीट करना है, इसलिए थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ। SCF फाइंड करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया है इसमें आपको SCF फाइंड करना है। SCF फाइंड करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग करते हैं, दोनों नंबर का, 2 नंबर दिए हैं। तो सबसे पहले देखो 54 को आप यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। 2 से डिविजिबल होगा 27 आएगा। अगर अब देखो 2 से 27 नहीं डिविजिबल होगा बिकॉज इट इज़ अ ऑड नंबर। देन 3 से डिविजिबल होगा, 2 के बाद 3 पे जाने का, 3 से डिवाइड किया, 3 9 जा क्या होता है 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो क्या आया, तो देखो आप 54 को लिख दो, 54 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देन 72 का फाइंड करो। इस तरह से फाइंड करोगे तो क्या आएगा, 2 2 2 3 3, ये फाइंड करने आता है। तो इस तरह से आया। अब इसमें से कॉमन ढूंढना है आपको। देखो तो SCF ऑफ दिस लिख के दोनों नंबर लिख देना है। तो क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ 2 है तो इधर भी 2 है, एक कॉमन आ गया। अब इधर 2 है बट इसमें नहीं है तो ये नहीं लिख सकते। तो 3 चेक करो, 3 इसमें है, इसमें भी है 1 टाइम। सेकंड टाइम देखो इधर भी है, इधर भी है। तो देखो यहाँ पे 2 3 3 आ गया, इधर भी 2 3 3। तो ये एक को कोई भी लिख दो, चाहे ऊपर वाले में से चाहे इसमें से। 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख दो, 2 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 18। इट इज़ योर SCF ऑफ द 54 एंड 72। नाउ 40 एंड 64 का फाइंड करना है। सेम आप इसी तरह इसका फाइंड करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन। देन आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखोगे प्राइम फैक्टर्स को। जैसे 2 का 2 देखो 2 2 जा 4, 2 आया एंड 0 एज इट इज़। 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। 2 64 का करोगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड ये चला जाएगा इसके पास 12 हो जाएगा। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। लिख डालो सब इसका इधर और ये वाला 64 के इक्वल में। अब कॉमन ढूंढो। देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, अगेन 2 इसमें है, इसमें। अब यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे नहीं है, 5 इसमें है, यहाँ पे नहीं है। तो टोटल क्या आएगा, 2 2 2 1 टाइम लिख डालो, 2 2 2 दैट इज। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, एस 8 आपका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर। अभी आपने जैसे SCF फाइंड किया 2 में, वैसे आपको 3 में फाइंड करना है। तो यहाँ पे 3 नंबर्स दिए गए हैं, तो 3 नंबर को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो देखो 18 का आएगा आपका, इस तरह से करोगे, आता है। अब आपको करने सीख गए हो, कर सकते हो। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 आ गया। 24 का फाइंड करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा। 42 का फाइंड करोगे 2 इंटू 3 इंटू 7 आएगा। देन SCF ऑफ तीनों नंबर लिख दो, इन दोनों सभी में कॉमन ढूंढो, तीनों में आना चाहिए। देखो 2 इसमें है, इसमें भी है, तो सर्कल कर दो जिससे पता चले। अब यहाँ पे 2 है बट इन दोनों में 2 नहीं दिख रहा है आपको, इधर भी नहीं है 2, इधर भी नहीं है। तो 2 को छोड़ो, 3 को पकड़ो। 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो देखो एक बार 3, एक बार 3, एक बार 3। अब 3 है बट इसमें नहीं है, देखो अब कहीं नहीं बचा। 3 को छोड़ो, 7 को देखो, 7 इसमें है और किसी में नहीं है। दैट्स मीन सभी में क्या आ रहा है, सिर्फ 2 एंड 3, 2 एंड 3 ही कॉमन आ रहा है। तो 2 इंटू 3 लिखो, दैट इज 6। इट इज़ योर आंसर। सेम आपको इसको फाइंड करना है। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करोगे, 48 का करो, 60 का करो, सबको इस तरह से इक्वल में इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट में लिख दो। अब कॉमन ढूंढो। 2 इधर है, इधर है, इधर है, 2 आ गया।
2 2 2 अगेन। अब यहाँ पे देखो 2 ढूंढोगे, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 2 नहीं आएगा। 3 चेक करो, 3 है, 3 है, 3 है। ओके, अब 5 चेक करो, नहीं है। 3 देखो, अब नहीं है बचा, तो 2 इंटू 3 कोई भी एक का लिख डालने का, जितना मैंने सर्कल किया। 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, आपका आंसर आ गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो देखो आपको एलसीएम फाइंड करने के लिए दोनों को एक में ही लिखते हैं, एक में लिखते हैं हम। अब यहाँ पे एक में ही लिख देते हैं, 36 एंड 54 को हमें यहाँ पे राइट करना है। ओके, 2 से देखो सबसे पहले डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 18 आ गया। देन 2 से ए भी डिविजिबल होगा बिकॉज इट इज़ अ इवन नंबर। 2 2 जा 4, 2 से 1 जा 14 आया। देन 2 से अगेन डिवाइड होगा, जो डिवाइड हो उसका करने का, अदरवाइज एज इट इज़ लिखो। 2 9 जा 18 होता है, 27 एज इट इज़। अब 2 से डिविजिबल 9 भी नहीं होगा, 3 भी, यहाँ पे 27 भी नहीं होगा। किससे होगा? 3 के पास जाओ, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। देन देखो 1 आ गया इधर, तो 3 1 जा 3, इधर 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू इस तरह से लिख डालो मल्टीप्लाई में, और सभी का मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा यहाँ पे 36, 36 3 जा आता है 108। ये आपका आंसर एम्बुलेंस वाला। सेम आप इधर भी कर सकते हो, 42, 56 एंड 70 को इस तरह से डिवाइड करो, एंड जो इधर आएगा उसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 840। तो आप इसको कर सकते हो अभी, ठीक है। एलसीएम फाइंड इस तरह से करते हैं, एलसीएम के लिए एक में ही लिखते हैं, और यहाँ पे हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। सेम, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 12 एंड 20 लीव्स द रिमाइंडर 5 इन ईच केस। देखो अब यहाँ पे आपको सबसे छोटा नंबर बताना है, ऐसा कौन सा होगा जिसको आप 8 से डिवाइड करो, 12 से एंड 20 से डिवाइड करोगे, 5 रिमाइंडर आएगा। डिवाइड ऐसे किया तो यहाँ पे आपका लास्ट में 5 ऐसा बचे, इस तरह से। ओके, 8 से भी करना है, 12 से एंड 20 से करने पे। तो से ऐसा जब भी आप क्वेश्चन आए तो सबसे पहले उसका एलसीएम फाइंड कर लेना। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? इस तीनों नंबर को एक में लिख दो। अब 2 से डिवाइड करना शुरू करो, 2 से होगा डिवाइड, यस, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, अगेन 2 से होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अभी जो 2 से डिवाइड हो उसको करो, अदरवाइज ऐसे ही राइट करो। 2 1 जा 2, 3 नहीं होगा तो 3 को राइट कर दो, 5 भी नहीं होगा, ऐसे ही। 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3 एंड 5 नहीं होगा, ऐसे ही लिख दो। 5 1 जा 5, कंप्लीट। अब आपको इस सबको मल्टीप्लाई में लिख देना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब सबको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा आपका यहाँ पे 24, 24 5 जा आपका आता है 120। ये आपका आंसर हो गया 120। अब ये जो 120 है ये क्या होगा? 8 से भी डिविजिबल होगा, 12 से भी एंड 5 से, तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर आपको 5 रिमाइंडर चाहिए तो 5 इसमें ऐड कर दो, तो 120 प्लस 5 दैट इज़ 125। यही आपका आंसर है 125 को अगर आप इन तीनों नंबर से डिवाइड करोगे तो 5 आपका रिमाइंडर बचेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे सेकंड इसमें दिया गया 22 में। 3 टैंकर्स कंटेन 520 लीटर, 650 लीटर एंड 780 लीटर ऑफ द पेट्रोल रिस्पेक्टिवली। 3 पेट्रोल टैंकर, यहाँ पे टैंकर है, टैंकर से उसमें इतने इतने लीटर है पेट्रोल, एक में 520, 650 एंड 780 लीटर है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ हर कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ दिस 3 टैंकर्स एग्जैक्टली। अब आपको सपोज कोई एक आपके पास एक पैरामीटर होना चाहिए, आप उससे मेज़र करते हो पेट्रोल को, तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली मेज़र का मीनिंग ऐसा कोई कि कंटेनर नहीं होना चाहिए जिसमें क्या हो आधा बचे या पूरा, दैट मीन्स कम्प्लीटली भरा भरा हुआ निकलना चाहिए हमेशा टाइम। कितना टाइम? ओके, तो यही हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम देखो मैक्सिमम कैपेसिटी बोला, दैट मीन्स आप क्या फाइंड करोगे यहाँ पे? एचसीएफ फाइंड करने के लिए सबका हमें अलग अलग यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। तो 520, 650 एंड 780 सभी नंबर को लिख के इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए जैसा मैंने लिखा हुआ है। तो देखो 2 से डिविजिबल होगा 260 आया, 2 से अगेन होगा 130, 2 से होगा 65, अब 65 5 से होगा, देन 13 से होगा, इस तरह से। सेम इसको भी कर सकते हैं, इसको भी बहुत सारा मैंने सिखा दिया है, यहाँ पे भी सिखाया, एनसीईआरटी में भी सिखाया, जो मैंने आपको लेक्चर वाइज अपलोड किया है। सबका लिख दो और कॉमन फाइंड कर लो। सबको लिखने के बाद देखो 2 आपका एक तो कॉमन आएगा, देन आप चेक करोगे दूसरे में, देखो 2 अब इसमें नहीं आ रहा है, बाकी सब में आ रहा है, तो 2 को छोड़ो, 5 पे जाओ, 5 इसमें भी है, इसमें भी है एंड इसमें भी एक कॉमन और आ गया। 5 के बाद देखो 13 कॉमन आएगा, 13, 13 एंड 13, तो कोई भी एक लिख डालो। 2 इंटू 5 इंटू 13, 2 इंटू 5 इंटू 13, 2 इंटू 5 दैट इज 10 इंटू 13। अब इसको मल्टीप्लाई आप इजिली कर सकते हो, 13 10 जा क्या होता है 130, तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, ये आपका मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर है।
नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चन आपके बचे हैं। क्या दिया गया है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट एंड शुड बी रिटन इन द ब्लैंक टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो आपको स्टेटमेंट ट्रू बनाना है, ऐसा कौन सा हम यहाँ पे रखे, तो देखो मैं अभी यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको इसको चेक करना है किस तरह से करना है, लंबा हो जाएगा ज़्यादा वीडियो, और अगर आपको देखना है ये कैसे डिविजिबल होता है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स कैसे भरते हैं, तो आप एक्सरसाइज वाले सब में देख सकते हो। जैसे एनसीईआरटी का मैंने सोल्व कराया है, आप वीडियो को हमारे चैनल को ओपन करना, उसमें प्लेलिस्ट में जाना, जैसे वीडियोस होगा प्लेलिस्ट होगा, इस तरह से अलग अलग ऑप्शन दिए होंगे। प्लेलिस्ट में जाके स्टैंडर्ड 6 मैथ्स एनसीईआरटी में जाना, उसमें चैप्टर नंबर 3 के वीडियोज़ में आप एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन वाइज वहाँ पे नंबर दिए गए हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख लेना। तो आंसर देखो डायरेक्ट, देखो 2 and 8, अगर आप 2 रखोगे तो देखो ये 3 से डिविजिबल होगा जाएगा। कैसे हो जाएगा, 2 + 2 दैट इज़ 4, 3 7, 7 and 5 कितना होता है 12, 12 आपका 3 से डिविजिबल है, दैट्स वाई इट इज़। तो आप यहाँ पे 2 भी लिख सकते हो, 8 भी, 1 लिख सकते हो, 7 भी, 0 भी, 9 भी, 2 भी, 8 भी, एंड 2 5 8। यहाँ पे क्या आएगा आपको, देखो विच डिजिट शुड बी रिटन इन अ प्लेस ऑफ एक्स, आपको एक्स के प्लेस पे यहाँ पे बताना है कौन सा डिजिट आएगा, एंड टू मेक द नंबर डिविजिबल बाई 8, अगर आप वो डिजिट लिखो तो वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे डायरेक्टली आंसर देख लो, 0 1 7 9 आएगा। अब चेक करना है तो चेक कर लो, चेक करने के लिए बता देता हूँ। अल्टरनेटिव डिजिट ये देखो सम करो, 6 + 8 + 2, 6 और 8 14 and 2 16, 0 and 5 ये कितना आ गया आपका 11, दैट्स वाई इट इज़ डिविजिबल बाई 0 या फिर 11 या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो आ गया 0 रखने पे, तो क्या होगा ये डिविजिबल होगा। या फिर आप सभी 1 ऐसे नंबर 0 से 9 तक आप नंबर रख के चेक कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। ओके, और अच्छी ट्रिक में देखना है तो आप वीडियो देख लो स्टैंडर्ड 6 मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।